मम्मी खाना लगा दो। खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। क्या मम्मी आपने खाना नहीं बनाया? अरे यार दोपहर के 3 बज चुके हैं, कहाँ दिमाग है आपका? क्या कर रही हैं आप सुबह से? आज तो संडे है और संडे को तो मेरी छुट्टी होती है। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? छुट्टी है मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? मम्मी आप कौन सा ऐसा काम करती हो जो आपको छुट्टी चाहिए? घर का काम ही तो करती हो। आप कौन सा कोई जॉब करती हो जो आपको अब छुट्टी भी चाहिए? देखो बेटा, घर में जो कुक होता है ना वो लेता है 15,000 रुपये और काम वाली जो होती है वो लेती है 4,000 रुपये, और अगर उनसे कपड़े धुलवा लो ना तो 6,000 रुपये और लगा लो, हो गए महीने के 25,000 रुपये। हाँ तो बेटा, मैं घर की कुक की तो हूँ और सारे काम भी मैं ही करती हूँ, तो आज तो संडे है और आज तो मेरी छुट्टी है। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में तो कोई काम वाला है ही नहीं, ना कोई कुक है, तो पैसे किस बात के? मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना आज? आप ये क्या बोले जा रहे हो जब से? मुझे तो लग रहा है आप ना बुढ़ापे में सटिया गए हो। कैसी बातें करे जा रहे हो जब से? बेटा एक बात बताओ, मैं रोज सुबह उठती हूँ, तुम लोगों के लिए लंच पैक करती हूँ, जब तुम कॉलेज जाते हो तो तुम्हें फ़ोन करके पूछती हूँ कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे पापा के लिए भी टिफ़िन पैक करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, प्रेस करती हूँ, तो बताओ मैं कितना काम करती हूँ घर का। लेकिन इतना काम करने के बाद भी तुम मुझे ये नहीं कहते कि मम्मी आप रेस्ट कर लो, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि खाना नहीं बनाया आपने आज। तुम मुझसे पूछते हो कि खाना नहीं बनाया और मुझ पे चिल्लाते हो, ये नहीं करते कि आज संडे है, आज मम्मी आप रेस्ट करो, आज हम खाना बनाएंगे। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तुम जब कॉलेज से आते हो टिफिन मेरे सामने रख देते हो, कभी कभी खाना भी नहीं खा के आते। कभी सोचा है माँ के ऊपर क्या बीतती है? मैं उसके बाद भी तुम लोगों का काम चुपचाप करती रहती हूँ। माँ की कदर करने की बजाय तुम माँ की इज्जत नहीं करते बिल्कुल भी। तुम लोगों ने सोचा है जब मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ और तुम खा के नहीं आते, बाहर से खाकर आ जाते हो और टिफिन ला के मेरे सामने रख देते हो, मुझे कितना बुरा लगता है। तुम लोगों को बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं है, ना मुझसे प्यार है। और बेटा ये सोचो, अगर हमारे यहाँ पे कुक होता, बर्तन वाली होती और कपड़े वाली होती और मैं उन सबको संडे को बुलाती, तो क्या वो संडे को आते? मैं तो फिर भी संडे को भी काम करती हूँ, छुट्टी नहीं लेती हूँ तुम्हारे लिए। एक काम करो बेटा, आज संडे है ना, तुम सब मिलके ना खाना बनाओ और खाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि खाना कैसे बनाया जाता है, तब तुम्हें माँ की कदर पता चलेगी। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं आपके साथ कैसे बिहेव कर रही थी। आप हर सुबह उठ के हमारे लिए खाना बनाते हो, हमारे लिए इतना सब करते हो, लेकिन हमने आपकी कभी कदर ही नहीं करी। हम आपसे इस तरीके से बिहेव करते थे। और मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल जब आपने कॉलेज में मुझे कॉल करी थी तो मैंने अपने दोस्तों के सामने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। प्लीज़ मम्मी, जाने अनजाने में मैं आपसे कुछ भी बोल गई, लेकिन सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे समझ आ गया है कि आप हम लोगों के लिए कितना कुछ करते हो। इतना ना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता जितना एक माँ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती है। प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने तो आपकी अहमियत कभी समझी ही नहीं। अगर आप हमारे लिए इतना सब कुछ नहीं करेंगे तो हमारी तो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मम्मी अब ना आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज ना आप बैठेंगी और हम आपके लिए आपका फेवरेट खाना बना के लाएंगे। क्यों रिक्की, है ना? सही कह रहे हो भाई। हाँ मम्मी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ मम्मी, हम लोग माफ़ी मांगते हैं। और हाँ मम्मी, आपने एक बात कही थी ना कि आप हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाती हैं और उस खाने को हम वेस्ट कर देते हैं ना खाकर, बल्कि बाहर का खाते हैं हम। वो चीज़ हम बहुत गलत करते हैं। खुशनसीब होते हैं वो जिनको माँ के हाथ का खाना मिलता है। और देखो ना, हमें अगर माँ के हाथ का खाना मिल भी रहा है तो हम उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपनी की, मुझे माफ़ कर दो माँ। और हाँ मम्मी, अब से ना आप भी हर संडे छुट्टी लिया करिए। हम लोग तो घर पे होते ही हैं, हम काम करेंगे घर का, हम खाना बनाएंगे, आप आराम करिए अब। और हाँ बेटा, एक बात कहूँ, कड़वी है लेकिन सच्ची है, एक माँ ही ऐसी होती है जो घर का सारा काम करती है और तुम लोगों से एक पैसा भी